हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आपका प्रीवोस्ट रिएक्शन। और इस प्रीवोस्ट रिएक्शन में एल्कीन कंपाउंड कन्वर्ट होता है आपका डाइऑल कंपाउंड में। ठीक है, क्या होता है? एल्कीन कंपाउंड आपका कन्वर्ट किसमें होता है? डाइऑल कंपाउंड में होता है। और यहाँ पे जो रिएजेंट जो लिया जाता है वो आपका लिया जाता है आयोडीन, साथ में सिल्वर एसिटेट। आयोडीन एंड सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाई जाती है। और जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या करवाया जाता है? हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो हमें डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो एल्कीन कन्वर्ट इनटू डाइऑल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस कंडीशन। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन सी आपकी? एनहाइड्रस कंडीशन में आयोडीन और सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन एल्कीन के साथ होती है। और जो एक उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद का जब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। मतलब कैसा कंपाउंड प्राप्त होगा? जिसमें दो OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम डाइऑल कंपाउंड कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, रिएक्टेंट आपका एल्कीन कंपाउंड, जो उत्पाद प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो डाइऑल प्रोडक्ट। और कंडीशन क्या है? एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल की अनुपस्थिति में आयोडीन और सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन एल्कीन के साथ होती है और उत्पाद प्राप्त होता है आपका डाई एसिटेट। क्या प्राप्त होता है? डाई एसिटेट उत्पाद प्राप्त होता है। और इस डाई एसिटेट उत्पाद का, जो आपका एल्कीन है उसका डाई एसिटेट प्राप्त होता है, उस डाई एसिटेट उत्पाद का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो ये तो बात करें इस प्रीवोस्ट रिएक्शन की इंट्रोडक्शन की। अब दूसरी चीज, यहाँ पे जो डाइऑल कंपाउंड जो आपको मिल रहा है, उसमें जो डाइऑल कंपाउंड जो होता है उसमें दोनों OH ग्रुप जो उपस्थित होते हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, अर्थात ट्रांसपोजिशन में उपस्थित होते हैं। अगर अपन इसकी हिंदी की बात करें तो विपक्ष के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्कीन, आयोडीन, सिल्वर एसिटेट, हाइड्रोलाइसिस और डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। और डाइऑल कंपाउंड में बात करें तो दो OH ग्रुप होंगे और दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित होते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ट्रांस डाइऑल प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे? ट्रांस डाइऑल यहाँ पे प्राप्त होगा। एल्कीन से ट्रांस डाइऑल प्राप्त होता है। इससे पहले वाली रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं कि जब एल्कीन का अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो वहां पे भी हमको डाइऑल प्राप्त हो रहा था। आपने एल्कीन और KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। और वो जो डाइऑल प्राप्त होता है वो आपका कौन सा होता है? सिस डाइऑल होता है। कौन सा होता है? सिस डाइऑल। मतलब OH ग्रुप दोनों एक ही दिशा में उपस्थित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को हम सिस डाइऑल कहते हैं, जो कि एल्कीन का अम्लीय KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें सिस डाइऑल प्राप्त होता है। लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रीवोस्ट रिएक्शन है, प्रीवोस्ट में क्या होता है? एनहाइड्रस कंडीशन में आयोडीन व सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन एल्कीन के साथ होती है तो डाई एसिटेट प्राप्त होता है। और ये डाई एसिटेट होता है वो भी अपना क्या होता है? ट्रांस होता है। कौन सा डाई एसिटेट मिलता है? आपको ट्रांस डाई एसिटेट मिलता है और उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें ट्रांस डाइऑल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ट्रांस डाइऑल का बनना। और दूसरी चीज एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब होता है H2O की अनुपस्थिति में। अगर यहाँ पे H2O उपस्थित होता है, वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होता है, उस कंडीशन में रिएक्शन आपकी दूसरी हो जाती है, जो अपन इस प्रीवोस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म के बाद उसकी चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं इस प्रीवोस्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म की किस प्रकार से यहाँ पे हम देखो ट्रांस डाइऑल प्राप्त होता है। तो उसके अब देखेंगे हम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात स्टीरियोकेमिस्ट्री की है, तो यहाँ पे हमें वो मिलेगा ट्रांस डाइऑल प्राप्त होता है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री की चर्चा देखते हैं इसकी मैकेनिज्म में। बात करते हैं मैकेनिज्म। और एक एल्कीन ले लेते हैं और एल्कीन फिर हम लेते हैं साइक्लोहेक्सिन।
साइक्लोहेक्सेन के एग्जांपल के माध्यम से इस प्रीवोस्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन अनहाइड्रस कंडीशन में आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एल्केन की रिएक्शन जब हेलोजन के साथ होती है तो एक प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है, और यहाँ पे आप आयोडीन हेलोजन के रूप में ले रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा साइक्लिक आयोडोनियम सॉल्ट बनता है। तो उसकी रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ये है आपका I2 मॉलिक्यूल और साथ में आपका ये है AgOC+2CH3। ठीक है, आयोडीन और सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन इस साइक्लोहेक्सेन के साथ होती है। तो साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन इस प्रकार से यहाँ पे होती है, और ये आयोडीन मॉलिक्यूल I- Ag के साथ Agi में बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया, और ये I+ के रूप में निकलता है, और I+ इस साइक्लोहेक्सेन के डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, और हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से साइक्लिक आयोडोनियम सॉल्ट। क्या मिलता है, आयोडोनियम सॉल्ट हमें प्राप्त होता है। कब, जब एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ होती है तो एक बीच में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है साइक्लिक आयोडोनियम सॉल्ट। अब इस आयोडोनियम सॉल्ट पे क्या होता है कि जो आपका एसीटेट है CH3COO- एक न्यूक्लियोफाइल है, वह न्यूक्लियोफाइल इस आयोडोनियम सॉल्ट के ऊपर अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन के द्वारा इस आयोडोनियम सॉल्ट पर एसीटेट आयन का अटैक होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SN2 रिएक्शन, इसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आप क्या ले रहे हो, एसीटेट आयन CH3COO- एसीटेट आयन का इस आयोडोनियम सॉल्ट पर अटैक होगा। और जैसा कि हम SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन यही होता है कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, बैक साइड से अटैक करेगा। तो हम इसकी रिएक्शन को यहाँ पे इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये मैंने जोड़ा है, इसको डैश से जोड़ा हुआ है। अब ये एसीटेट आयन का जो O- है न्यूक्लियोफाइल है, बैक साइड से अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे हम इसको अटैक करवाते हैं, और ये बॉन्ड यहाँ से आपका ब्रेक हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डैश के साथ I+ जुड़ा हुआ है, आयोडोनियम सॉल्ट जुड़ा हुआ है। तो ये नया आने वाला जो एसीटेट है वो अपने को किससे जुड़ेगा, वेज से जुड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रोडक्ट को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड जुड़ा तो ये I आपका इस प्रकार से नीचे आ जाएगा I, और वेज में आप क्या जोड़ेंगे, एसीटेट को जोड़ेंगे, OC+OCH। दिस इज द आयोडो एसीटेट। क्या प्राप्त होगा अपने को, आयोडो एसीटेट यहाँ पे SN2 रिएक्शन के माध्यम से हमें प्राप्त होता। अब यहाँ पे आयोडो एसीटेट है, उस आयोडो एसीटेट में आप देख रहे हैं इस कार्बन में जो कार्बोनिल समूह में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर लॉन पेयर उपस्थित है, और यह कार्य करेगा एज ए NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट। यहाँ पे फिर SN2 रिएक्शन होगी। अब NGP का मतलब क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल, कोई उत्पाद इस प्रकार का बने, उसी उत्पाद में कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो वह इसमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे वापस आपकी SN2 रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर है और इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो I है वो आपका I- के रूप में एज ए लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे इस पे इस कार्बन पे अटैक किया, और ये आपका I है वो I- के रूप में बाहर निकल गया। तो फिर वापस वही SN2 रिएक्शन हो रही है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा वो बैक साइड से कर रहा है, ये डैश से जुड़ा हुआ है। तो नया आने वाला जो ऑक्सीजन है किससे जुड़ेगा, वेज से जुड़ेगा। तो वापस अपन यहाँ पे इसका प्रोडक्ट अपन लिखते हैं, दोनों बॉन्ड को हम वेज से शो करेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अपना लॉन्ग पेयर दे दिया तो ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है,
CH3 दिस वन, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और ये जो इंटरमीडिएट प्राप्त हो रहा है वो आपका कौन सा है, ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या कहा जाता है इसको, ऑक्सोनियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम कहेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सोनियम हमें प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेप आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ऑक्सोनियम सॉल्ट है, अब इस ऑक्सोनियम सॉल्ट की दो प्रकार से रिएक्शन हो सकती है। मैंने आपको बताया कि अनहाइड्रस कंडीशन है, उस कंडीशन में आपकी प्रीवोस्ट रिएक्शन होगी। तो अनहाइड्रस कंडीशन यहाँ पे आपकी लागू होती है। अगर आपका अनहाइड्रस मतलब वाटर मॉलिक्यूल अनुपस्थित है, उस परिस्थिति में यहाँ पे आपका वापस अटैक करेगा एसीटेट आयन, इस ऑक्सोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा और आपका एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑक्सोनियम सॉल्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसी की स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपकी रिएक्शन स्टेप दोनों कंडीशन में सेम होगी। अब अनहाइड्रस कंडीशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट है, उस परिस्थिति में यहाँ पे वापस आपका न्यूक्लियोफाइल, ये जो आपका एसीटेट आयन है, वह न्यूक्लियोफाइल के रूप में वापस इस ऑक्सोनियम सॉल्ट पे अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा डाई एसीटेट प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। कब, अनहाइड्रस कंडीशन में मतलब वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट है, उस परिस्थिति में एसीटेट आयन वापस यहाँ पे रिएक्शन करेगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित है, उस परिस्थिति में उसकी रिएक्शन अलग होगी और वो जो रिएक्शन स्टेप है, उस रिएक्शन का नाम है वुडवर्ड मॉडिफिकेशन है। अभी अपन बात करेंगे केवल अनहाइड्रस कंडीशन में, मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपका एब्सेंट है, उस परिस्थिति में हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, किसका, एसीटेट आयन का। ठीक है, अब यहाँ पे अपन अगर एसीटेट आयन का अटैक करवाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में किसका, वही वापस SN2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे अपन अटैक करवाते हैं OC11O CH3, ये आपका एसीटेट आयन है O-, ठीक है, ये भी आपके SN2 रिएक्शन होगी। अब SN2 रिएक्शन होगी तो जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो बैक साइड से अटैक करता है। इसके नाम को अपन हटा देते हैं, थोड़ा समझना में इजी रहे। ये अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड आपका ब्रेक टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये O- अटैक कर रहा है इस कार्बन पे और ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वेज से। किससे जुड़ा हुआ है, वेज से। तो नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल डैश से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, डैश से जुड़ेगा। थोड़ी बहुत स्टोइकोकेमिस्ट्री आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन वेज से जुड़ा हुआ है, बैक साइड अटैक करवा रहा है, मतलब इसके पीछे की साइड से अटैक करेगा तो वो डैश पे जुड़ेगा। तो ये नया आने वाला एसीटेट आपका किससे जुड़ेगा, डैश से जुड़ेगा। और बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपका जुड़ा हुआ है वेज से O, C11O CH3, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा है, इसको अपन यहां लिखते हैं वापिस। वेज से जुड़ा O, C11O CH3 और इसका अपन जुड़ेंगे डैश से O C11O CH3। तो ये हमें प्राप्त होता है ट्रांस डाई एसीटेट। क्या प्राप्त हुआ, ट्रांस डाई एसीटेट प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अगर अनहाइड्रस कंडीशन है तो एसीटेट आयन की न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन होगी। यहाँ पे ये वेज से जुड़ा हुआ है तो नया आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है आपका डैश में जाएगा। तो डैश पे हमने यहाँ पे एसीटेट लिख दिया और ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है ट्रांस डाई एसीटेट। ट्रांस इसलिए है क्योंकि एक एसीटेट ग्रुप आपका वेज में जुड़ा हुआ है तो दूसरा एसीटेट आपका डैश से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमें ट्रांस डाई एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक है, ट्रांस डाई एसीटेट प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब सेकंड स्टेप आपकी आती है। यहाँ तक आपकी पहली स्टेप अनहाइड्रस कंडीशन में आयोडीन और सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन हो चुकी है। अब इसका अपन करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हम जानते हैं कि जब एस्टर, ये आपका क्या है, एस्टर है, तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या प्राप्त होता है हमें, अभी तक वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं था, अब वाटर मॉलिक्यूल हम सेकंड स्टेप में ऐड कर रहे हैं
मतलब पहली वाली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप अनहाइड्रस कंडीशन या इसको सैपोनिफिकेशन भी कहा जाता है, NaOH की उपस्थिति में भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं। अब केवल हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो H2 का अपन एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H जुड़ जाएगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा 1,2 ट्रांस डाइऑल। क्या प्राप्त हो रहा है? ट्रांस डाइऑल यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्रीवोस्ट रिएक्शन। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अनहाइड्रस कंडीशन में आयोडीन व सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन हम एल्कीन के साथ करवाते हैं और प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है ट्रांस डाई एसीटेट प्राप्त होता है और उस ट्रांस डाई एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करवाएं या सैपोनिफिकेशन करवाया जाता है तो हमें एंड प्रोडक्ट प्राप्त होता है 1,2 ट्रांस डाइऑल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है। अनहाइड्रस कंडीशन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे अनहाइड्रस कंडीशन में आयोडीन व सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन हमने करवाई, आयोडोनियम सॉल्ट बना, SN2 रिएक्शन एसीटेट का अटैक हुआ, आयोडो एसीटेट NGP हुई, ऑक्सोनियम सॉल्ट पे वापस अनहाइड्रस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो हमने एसीटेट आयन की SN2 रिएक्शन करवाई और हमें प्राप्त हुआ ट्रांस डाई एसीटेट और एंड प्रोडक्ट अपने को हाइड्रोलाइसिस के द्वारा मिला ट्रांस डाइऑल। अब बात करते हैं, ये तो बात करते हैं प्रीवोस्ट रिएक्शन की। अब अनहाइड्रस कंडीशन नहीं है, अगर अपना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर उपस्थित हो जाता है उस परिस्थिति में अनहाइड्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है, उन सॉल्वेंट की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है तो आपकी प्रीवोस्ट रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई सॉल्वेंट ले जैसे कि अल्कोहल ले लिया, ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लिया तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थित होना एक संभावना बनती है। तो उस परिस्थिति में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपकी रिएक्शन सेम टू सेम होगी। अब यहाँ पे अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित है उस परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि एसीटेट आयन के अलावा दूसरा न्यूक्लियोफाइल आपका H2O है वह भी इस ऑक्सोनियम सॉल्ट पे अटैक कर सकता है। और हम जानते हैं कि जो आपका H2O होता है उस H2O में ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर दो एकाकी युग्म दो लॉन पेयर उपस्थित होते हैं तो वह भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर सकता है। उस परिस्थिति में हमारा एक स्टेप और एक रूट और चेंज हो जाएगा जिसमें आप इस ऑक्सोनियम सॉल्ट पे अटैक के रूप में आप H2 मॉलिक्यूल का भी SN2 रिएक्शन करवा सकते हैं। H2 मॉलिक्यूल आपका इस ऑक्सीजन को अपना लॉन पे देकर आगे की स्टेप बढ़ाता है और उस परिस्थिति में उस मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं वुडवर्ड मॉडिफिकेशन कहा जाता है। उस वुडवर्ड मॉडिफिकेशन में एंड प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है उसमें आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है और हमें प्राप्त होता है सिस डाइऑल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं वुडवर्ड मॉडिफिकेशन कहा जाता है। अब उस वुडवर्ड मॉडिफिकेशन की 2 मिनट की हम चर्चा देख लेते हैं किस प्रकार से वुडवर्ड मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ तक तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनने तक तो की आपकी स्टेप सेम टू सेम है। अब अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है उस परिस्थिति में क्या होता है उसकी बात हम करेंगे। अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है मतलब हाइड्रस कंडीशन H2 मॉलिक्यूल उपस्थित है उस कंडीशन में ऑक्सोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल के साथ होती है तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये ले लिया आपका H2 मॉलिक्यूल। अब इस H2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप किससे करवाओगे इस ऑक्सोनियम सॉल्ट के साथ करवाओगे तो ऑक्सीजन के ऊपर ये जो लॉन पेयर है वह इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाइरोन शिफ्टिंग होगी इस ऑक्सीजन की। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका प्रोडक्ट CH3OH पॉजिटिव। क्लियर, तो ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वह H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक तो ये है कि यहाँ पे H+ के रूप में जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख दें कि यहाँ पे ये
वाला प्रोडक्ट उन्होंने लिख दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये H+ के रूप में बाहर निकल गया, तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आप कैसे क्या लिखेंगे, ये वाला प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा। अब क्या होगा, यह जो है हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में पुनः वापस बाहर निकल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में बाहर निकला, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये H+ जो यहाँ से निकल रहा है किसके साथ जुड़ गया, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट दिस वन OH, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यह प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है कब, जब H2 मॉलिक्यूल आपका हाइड्रस कंडीशन के रूप में उपस्थित है उस परिस्थिति में। अब हम बात करें आगे के स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपका OH और ये जो आपका एसिटिक ग्रुप है उस पर वापस H2 मॉलिक्यूल आपका अटैक करेगा और इस O का प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड O में जो O समूह है उसका प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेशन के बाद हम H2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, O C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 एंड OH। तो ये आपका OH प्लस प्रोटोनेशन हो गया, इस एसीटेट में जो C डबल बॉन्ड O है उसका प्रोटोनेशन हुआ। अब इस कार्बोनिल कार्बन पे H2 मॉलिक्यूल पुनः अटैक कर रहा है, कौन कर रहा है, H2 वाटर मॉलिक्यूल इस कार्बोनिल कार्बन पे पुनः अटैक करेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो वापस वो कि वही आपकी स्टेप, जो स्टेप आपने यहाँ करी वो कि वो स्टेप आपकी वापस हो रही है। क्या हो रहा है देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, O C OH CH3 OH पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब आगे के स्टेप में वही, यहाँ से ये H+ माइनस H+ के रूप में वापिस बाहर निकल जाएगा, इसको अपन मिटा देते हैं। यहाँ से ये पुनः वापिस H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। O C OH CH3 एंड OH एंड OH, ठीक है। वापिस वही सेम टू सेम यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वापिस H+ के रूप में निकल जाए यहाँ पे और ये बॉन्ड आपका टूट जाए, इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये जो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल रहा है वो इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा दिस वन। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा। ये आप देख रहे हैं कि दोनों OH ग्रुप आपके वेज दिशा में जुड़े हुए हैं, अर्थात सेम दिशा में जुड़े हुए हैं। उस परिस्थिति में हम इसको कहेंगे सीस डायऑल। और ये जो मेथड है हाइड्रस कंडीशन में ऑक्सीजन सॉल्ट का अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं तो इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं वुडवर्ड मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो ये है आपकी प्रीवोस्ट रिएक्शन जिसमें एल्किन कंपाउंड आपका कन्वर्ट होता है डाईऑल कंपाउंड में, और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है जिसमें ट्रांस डाईऑल प्राप्त होता है। हाइड्रस कंडीशन में वुडवर्ड मॉडिफिकेशन होता है और हमें प्राप्त होता है सिस डाईऑल। और इस रिएक्शन की कंक्लूजन की बात करें तो क्या है उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो वही अपन स्टार्ट में लिख चुके थे, एल्कीन एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन ही है। आयोडीन के साथ में
सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन होगी एंड डाई एसिटेट जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस या सैपोनिफिकेशन करवाया जाता है, तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है ट्रांस डाई और उत्पाद प्राप्त होता क्या प्राप्त होता है ट्रांस डाई। दिस इज अ रिएक्शन ऑफ प्रीवॉस्ट रिएक्शन, दिस इज अ प्रीवॉस्ट रिएक्शन। यही कंडीशन अगर आपकी हाइड्रस कंडीशन है, अर्थात आपने दिया एल्कीन, साथ में ले लिया I2 सिल्वर एसिटेट और H2 मॉलिक्यूल साथ में ले लिया है, मतलब हाइड्रस कंडीशन है। और तो उस परिस्थिति में जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वो होगा आपका सिस डाई और दिस इज द वुडवर्ड मॉडिफिकेशन एंड दिस इज द प्रीवॉस्ट रिएक्शन। क्लियर? तो ये है आपकी प्रीवॉस्ट रिएक्शन और वुडवर्ड मॉडिफिकेशन रिएक्शन, और दोनों रिएक्शंस की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसको, PDF नोट्स को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।